हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का थर्ड टॉपिक जो एक पोएम है जिसका नाम है माझ्या अंगणात, ये करने वाले हैं। ये मैं आपको पोएम हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो के आखिरी में आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखो, हमारी पोएम का नाम क्या है, माझ्या अंगणात। देखो, अंगणात मतलब क्या होता है, मतलब कि आंगन, जो आपके घर के बाहर आंगन रहता है, ठीक है, मतलब कि मेरे आंगन में। तो देखो, यहाँ पर जो कवि है वो एक किसान जब अपनी फसल बोता है तो उसे कैसा फील होता है, जब वो काटता है तो उसे कैसा फील होता है, तो सारी किसान की जो फीलिंग है वहाँ पे यहाँ पे हमें बताया है, ठीक है। देखो, आप देख सकते हो ये आंगन है, यहाँ पे अनाज पूरे बिखरे हुए हैं, जैसे यहाँ पे डाले हुए, यहाँ पे चिड़िया देखो दाना आके चुग रही है। तो यही सब के बारे में हमें इस पोएम में बताया गया है। तो देखो क्या है, सबसे पहले एका वाचा म्हणा। एका मतलब क्या, सुनो, वाचा मतलब रीड करो, म्हणा मीन्स बोल। क्या है, देखो यहाँ पर पहला आपको स्टेंजा में क्या दिया गया है, गहू शाळवाच्या मोती काड्या रानात सांडला आणि माझ्या अंगणात लख चांदळ पडलं। देखो यहाँ पर गहू मतलब आपको मालूम है गेहूं। देखो, शाड़ मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपने जवारी सुना है वो, ठीक है। मोती, मोती मतलब पर्ल। यहाँ पे जो अनाज है ना उसको मोती बोला गया है, ठीक है, किसान के द्वारा, क्योंकि वो अनाज किसान के लिए मोती जैसा होता है, तो इसलिए उन्होंने गेहूं और जो ज्वारी है इसके जो अनाज को मोती बोला है। अब आगे क्या है, देखो यहाँ पर काड्या रानात मतलब कि काली जो मिट्टी रहती है, ठीक है। अंगनात मतलब आपको बताया मैंने आंगन। लक्ष्य, लक्ष्य मतलब क्या होता है, ब्राइट, एकदम चमकदार। चांदर मतलब क्या, चांद। तो देखो यहाँ पर जो हमारे कवि है क्या बोल रहे हैं कि गेहूं और जो ज्वार है उसकी जो मोती है, मतलब जो उसके बीज है, मैंने अपने जो काली मिट्टी थी उसमें मैंने क्या किया, उसको बिखेर दिया, ठीक है, फैला दिया। और जो मेरा आंगन था, जो मेरा आंगन था उसमें अब ऐसा लग रहा था कि चांद, चांद की एकदम चमकदार रोशनी पड़ रही है, क्योंकि किसान को क्या लगता है कि जो गेहूं और ज्वार का जो दाना है, अनाज है, वो मोती जैसा है। तो जब वो अपने आंगन में पूरा फैलाता है तो उसे लगता है कि वो अब एकदम ब्राइट चांद की रोशनी उसके आंगन में पड़ रही है, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेंजा में क्या है आपको, काड्याशार मातीतून मोती पौड्याची रास अंगणात माझ्या डुले रान मेवाची मिजाज। यहाँ पर देखो, काड़ियाशार मतलब क्या, जो काली, काली मातीतून मतलब मिट्टी में, रास मतलब क्या होता है, ढेर, ठीक है। अंगड़ात मतलब आपको आंगन का मालूम, मैंने बताया, मतलब जो घर के बाहर आंगन रहता है वो। रान मेवाची मतलब कि जो जंगल में फल मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, जंगली फल आप बोल सकते हो। मिजाज मतलब गर्व। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं अभी लेखक, जो कवि है, वो बोल रहे हैं कि ये जो काली मिट्टी जो यहाँ पर है उस पर जो ग्रेन, जो अनाज मेरे सब पड़े हुए हैं, वो एक मोती जैसे है, जैसे लग रहा है मोती का ढेर है। देखो यहाँ पर कैसे जो यहाँ पे अनाज रखा गया है, तो मोती का ढेर लग रहा है, ऐसा कवि बोल रहे हैं। और क्या बोले वो, कि मेरे आंगन में जो जंगली फल है वो अपने अलग ही गर्व में पड़े हुए हैं, ठीक है। जो जंगली फल रहते हैं वो भी कवि के आंगन में है, तो बोले उनका अलग ही मिजाज है, वो अलग ही अपने गर्व में वहां पर पड़े हुए हैं। ओके, अब आगे क्या है, देखो थर्ड स्टैंजा में कवि क्या बोल रहे हैं, दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा तुम्ही आम्ही सारे जड गुड़िया गोविंदाना खावा। देखो यहाँ पर दिला घेतला मतलब कि देना और लेने, वाढतो मतलब बढ़ना, रानमेवा मतलब जंगली जो फल है, सारे जन मतलब कि सब लोग, गुड़िया गोविंदाना मतलब कि देखो, गुड़िया गोविंदाना मतलब क्या, मतलब कि साथ में प्रेम से। तो यहाँ पर कवि कवि क्या बोल रहे हैं कि जब हम जो ये फल है, जो जंगली फल है, इसको हम मिल बांट कर खाएंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा खुशी होगी। तो चलो हम सब एक साथ बैठकर हंसी खुशी प्रेम से इस फल को मिलकर खाते हैं, ठीक है। जीव दमतो शुडतो घास भरवते माय घरामंदी घरट्यात जशी धुतातली साय। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो, जो फार्मर रहता है, जो किसान रहता है, वो अपने खेत में काम करता है, तो क्या कहता है, वो दमतो शुडतो मतलब वो थक जाता है, एकदम टायर्ड हो जाता है। तो उसकी जो आई है, उसकी जो मम्मी है,
वो क्या करती है, देखो माय मतलब मदर, ठीक है। तो मम्मी जो है वो उसके लिए खाना बना के रखती है। उस थके हारे किसान जब जब हरा किसान जब घर पर आता है, उसकी मम्मी उसे खाना बना कर देती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपने घोंसले में एक जो चिड़िया रहती है, अपने छोटे से बच्चे को, अपने छोटी सी चिड़िया को खाना खिलाती है अपने चोंच से, उसी तरह यहाँ पर देखो बोल रहे हैं, ठीक है, उसी तरह मम्मी अपने घर पे आए हुए थके हारे किसान को खाना देती है, अपने बेटे को खाना देती है। अब आगे क्या है, अंगडात आज माझ्या दाढ टिपती पाखरं, दूर उडनिया जाता आंसू येती गालावर। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, देखो आंगन मतलब आपको मालूम है, आंगन जो घर के बाहर रहता है, दाण मतलब दाना, टिप्ती मतलब आप बोल सकते हो चुगना, पाखर मतलब क्या, चिड़िया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दूर उड़नी, उड़निया मतलब कि उड़ते हुए जाना, आंसू मतलब आपको मालूम टीयर्स, गालावर मतलब गाल, जो हमारे चीक्स रहते हैं। तो यहाँ पर देखो कवि क्या बोल रहे हैं कि आज मेरे आंगन में जो चिड़िया है वो दाना चुगने के लिए आई है, लेकिन अब ये दूर उड़कर चली जाएंगी, ठीक है। जब देखो मौसम खत्म होता है, अनाज खत्म होता है, तो चिड़िया भी आना बंद कर देती है। तो ये सोचकर जो कवि है बोले, आंसू निकलकर मेरे गाल पर आ गए, ठीक है, वो दुखी हो गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो चिड़िया दाना चुग रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये कविता कंप्लीट हो गई। इसके हमारे जो कवि है वो है ज्ञानेश्वर कोड़ी, इन्होंने ये कविता लिखी है। तो अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर देता हूँ, तो आप पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, हम साथ साथ में क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर सब लिख के रखा है। सबसे पहले क्या है इसमें, शब्दार्थ। फर्स्ट क्या है शब्दार्थ का, यहाँ पे शाड़वांच मोती मतलब कि ज्वारीचे दाने, ठीक है, ज्वार के दाने। रास मतलब क्या है, ढीक मतलब ढेर आप बोल सकते हो। फिर क्या है मिजाज मतलब कि तोरा। फोर्थ क्या है, रानमेवा मतलब कि रानात पिकड़ारी फड़े मतलब कि जो जंगल में जो फल होता है। फिफ्थ क्या है, शिवणे मतलब कि दमड़े थकड़े मतलब थकना, ठीक है। अब सिक्स्थ क्या है, देखो आंसू मतलब कि डोळ्यातील पाणी अश्रू, ठीक है, ये आपको मालूम है, टीयर्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। सेकंड काय, खालील प्रश्नाची एक दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा। इसमें फर्स्ट क्या है, कवीच्या अंगणात कशा कशाची रास पड़ते, क्या बोले कि जो कवि है उनके आंगन में कैसे कैसे टाइप की रास थी, मतलब आप बोल सकते हो जो बीज होते हैं वो, ठीक है। तो उत्तर क्या है, कवीच्या अंगणात मोती पौण्याची रास पड़ते, क्या बोले कवि के आंगन में मोती जो है उसकी रास, उसकी बीज थी। म्हणजेच गेहूं व ज्वारीचे दाण्याची रास पड़ते, मतलब कि जो गेहूं और ज्वार है उसके जो दाने थे, उसके जो बीज थे वो पड़े हुए थे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है आपको, रानमेवा कुठे उगवला आहे, क्या बोल रहे हैं, रानमेवा जो है कहाँ पर होता है, तो रानमेवा कवीच्या अंगणात उगवला आहे, क्या बोल रहे हैं, रानमेवा ये कवि के आंगन में उगा हुआ है, ठीक है। थर्ड क्या है, कवि गुड़िया गोविंदा ने रानमेवा खायला का सांगत आहे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कवि ने गुड़िया गोविंदा को रानमेवा खाने के लिए क्यों बोला, तो उत्तर क्या है यहाँ पर देखो, कवि कवि सॉरी, रानमेवा एकमेकांना घेतल्याने वाढतो म्हणून कवी सर्वांना गुड़िया गोविंदाने रानमेवा खायला सांगत आहे। यहाँ पर बोले तो देखो कि शेयर करके खाने से आप बोल सकते हो प्रेम बढ़ता है, तो इसके लिए कवि ने सबको मिल बांट कर खाने के लिए कहा है। कवीच्या अंगणात पाखरे का येतात, क्या बोले कवि के आंगन में जो चिड़िया है वो क्यों आती थी, उत्तर क्या है, कवीच्या अंगणात पाखरे दाणे टिपण्यासाठी येतात, क्या बोले कि कवि के आंगन में चिड़िया दाना चुगने के लिए आती थी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा, क्या बोले कि ये जो अर्थ है इसको कवि जो हमारी पोएम है उसकी पंक्ति में से हमें निकालना है। तो क्या है, कवि गहू ज्वारीच्या राशी शेतात पडल्या होता, क्या बोला गेहूँ ज्वार के जो है बीज ये खेत में पड़े हुए थे। तो क्या है, ये कौन सी हमें पोएम की कौन सी लाइन बता रही है, गहू शाड़वाच मोती काड्या रानात सांडल, यहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है। सेकंड क्या है आपको, देखो काड्या भोर मातीतून टपोरे दाणेदार असे खूप सारे धान्य पिकते, तो इसका देखो क्या रहेगा, काड्याशार मातीतूनी माती पावड्याची रास, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या आपको, शेतातून काम करून दमून आल्यावर आई घास भरवते, क्या बोले कि खेत में काम करने के बाद जब थक कर आता है तो आई खाना देती है। तो ये कौन सी पंक्ति से हमें मालूम पड़ता है, जीव दम तो शिड़तो घास भरवते माए, ठीक है, मतलब कि जब थक जाता है इंसान, पूरे बदन में थकावट आ जाती है, तो जाता है घर पे तो उसकी आई उसको खाना देती है। फोर्थ क्या है, रानातला रानमेवा एकमेकांना देत
घेत आनंदाने खाऊया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो जंगल का फल रहता है वो एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाने से प्रेम बढ़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ से हमें मालूम पड़ता है, दिला घातला वाढतो तुम्ही आम्ही सारे जड, रानातला रानमेवा गुडिया गोविंदाने खावा। ठीक है, ये लाइन से पंक्ति से हमें मालूम पड़ता है ये। ओके, अब आगे क्या है देखो प्रश्न नंबर 4 में, तुम्ही पाहिलेल्या एखाद्या धान्याच्या शेतात वर्णन थोडक्यात लिहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपने कभी कोई खेत अगर देखा है तो उसका वर्णन आप थोडक्यात वाक्यात लिहा, मतलब कि आपको कुछ लाइन्स में आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्या है, पारनेर हे माझ्या मामाचे गाव, कि पारनेर ये मेरे मामा का गाव है। एकदा थंडीच्या दिवसात मी मामाकडे गेलो होतो। क्या बोल रहे कि एक ठंडी के मौसम में, ठंडी के दिनों में मैं अपने मामा के साथ गांव गया था। दुसऱ्या दिवशी मामाच्या बैलगाडीने आम्ही शेतावर गेलो। क्या बोल रहे कि दूसरे दिन गांव जाने के दूसरे दिन हम मामा के बैलगाडी पर बैठकर खेत में गए। मामाने मला ज्या शेतावर नेले ते तुरीचे शेत होते। क्या बोल रहे हैं कि मामा ने जो खेत में मुझे लेकर गए थे वो तुरी, ये एक वेजिटेबल है, इसका खेत था। मी तुरीचे शेत पहिल्यांदाच पाहत होतो। क्या बोल रहे कि मैं पहली बार ये जो तुरी वेजिटेबल है इसका खेत पहली बार देख रहा था। ठीक है, अब क्या आगे, भलेल्या लोंब्या नारंगी होत्या। क्या बोल रहे हैं कि जो था वहाँ पर वो नारंगी था, ऑरेंज जैसा था पूरा वहाँ पर जो खेत था। त्या वाऱ्यावर डोलत होत्या, और वो हवे के साथ साथ डोल रहे थे, झूम रहे थे। ओके, अब आगे क्या है, एखाद्या वाऱ्याची झुळूक त्या लांब्यावरून गेली को एक नारंगी लहर डुचमडून जात असे। अब देखो आगे क्या है, नारंगी रंगाच्या कुडी सडा घातला की काय असे वाटत होते। तुरीचे शेत खूप सुंदर दिसत होते। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो खेत था वो हवा के साथ जो तुरी थी वेजिटेबल था हवा के साथ झूम रही थी, और जो खेत था ये जो तुरी का ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। मी ते डोळे भरून पाहतच राहिलो। क्या बोल रहे हैं, मैं एकदम अपने मन भर के उसको देखने लगा। शेतावरून जरा वेळाने मी परतलो, पण माझ्या डोळ्यात ठसलेले तुरीचे शेत जळून नारंगी धून छेडत माझ्यासोबत येत होते। क्या बोल रहे कि मैं वहाँ से जब निकला वो खेत से, तुरी के खेत से, तो कैसे मैं तो देख रहा था उसे, मेरा मन नहीं भरा था उसको देख के। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था मेरे साथ वो जो तुरी है उसकी नारंगी धुन चली आ रही है मेरे साथ साथ। ठीक है, उसको इतना अच्छा लग गया था वो तुरी जो वेजिटेबल है उसका खेत। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, खेडू या शब्दांशी, इसमें क्या पहला सा दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुनः लिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमें पर्याय, यहाँ से देखो यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है यहाँ से चूज़ करके वापस लिखना है। देखो पर्याय, जो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, मतलब कि समानार्थी, जिसका समान अर्थ हो। ठीक है, वही हमें यहाँ से चूज़ करके लिखना रहेगा। तो पहला क्या है देखो, काड्या शार मातीतून मोती, तो क्या रहेगा यहाँ पे देखो, पौड्याची रास, ये वाला आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड में क्या आपको, घरामंदी घरट्यात जशी धुतातली साय, तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, साय। ओके, क्लियर। अब देखो थर्ड में क्या है, दूर उड़िनिया जाता आंसू येती, क्या रहेगा, गालावर। ठीक है, ये आप करेगा गालावर। इस तरीके से आपको चूज़ करके लिखना है। अब आगे चलते हैं, क्या है, समूह दर्शक शब्दांची यादी करा। तो देखो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया, क्या है, धान्याची रास, मतलब कि जो धान्य रहता है उसकी ढेर। तो इसको क्या बोलते हैं, समूह दर्शक, मतलब कि एक हमें बहुत सारी कहीं ग्रुप का कोई चीज़ मालूम पड़े, जैसे कि अब देखो धान की एक ढेर है, रास है, एक ढेर है, तो उसमें बहुत सारे धान रहेंगे, तो ये समूह हो गया ना, एक ग्रुप हो गया ना, एक तरीके से। तो इस तरीके से शब्द में लिखने हैं। तो क्या देखो, लाकडांची मोड़ी। ठीक है, जो लकड़ी का ढेर रहता है, मोड़ी, उसके जो लकड़ी को बहुत सारी को एक साथ रखते हैं। फिर क्या है, पक्ष्यांचा थवा। ठीक है, मतलब कि जो पक्षी लोग का ग्रुप रहता है। थर्ड क्या है आपको, केड्यांचा लोंगर किंवा घड, मतलब कि केले का जो गुच्छा रहता है वो भी देखो ग्रुप में रहता है ढेर सारा। प्राण्यांचा कड़प, मतलब कि जो एनिमल्स का जो ग्रुप रहता है, देखो ढेर सारे एनिमल एक साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या, बुलांचा घोड़का, मतलब बच्चे लोग का एक ग्रुप, जो ढेर सारे बच्चे लोग रहते हैं। फिर क्या है, द्रक्षांचा घड़ किंवा घोस, मतलब कि आप बोल सकते हो जो ग्रेप्स जो रहता है, अंगूर का जो गुच्छा रहता है उसे। ठीक है, अब देखो आगे क्या आपको ई में,
खालील शब्दासाठी शेवट समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा। क्या बोल रहे हैं, जो ये शब्द दिया गया है इस तरीके का सेम जो वर्ड हमारे पोइम में एंड हो रहा है वैसा वर्ड हमें लिखना है। तो देखो पहले क्या है सैंडल, तो इसका देखो हमें पोइम में मिला मालूम है क्या है पांडल। फिर क्या है रास, इसका एक देखो वर्ड है मिजाज। माय, इसका एक वर्ड है साय। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है, मतलब एक तरीके का ये राइमिंग वर्ड है। ठीक है, समझ गए आप। अब आगे क्या है देखो, खालील शब्दासाठी प्रमाण भाषेतील शब्द लिहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर जो सेम मीनिंग वाले हैं वैसे शब्द लिखने हैं, इडियम्स आप बोल सकते हो। ठीक है, पहला का खावा, इसका क्या है, खावा का है खा। फिर माय का क्या है आई, देखो दोनों का मतलब सेम होता है। घरामंदी मतलब घरामध्ये। आंसू मतलब अश्रु, आंसू मतलब क्या होता है टीयर्स, अश्रु मतलब भी होता है टीयर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना था। अब देखो हमें लास्ट में क्या है, यहाँ पे ना हमें क्या करना है, ये जो है देखो इसको क्या है सा चाहे शब्द पंखा पूर्ण करा। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर वर्ड्स को लिख के कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें सेंटेंस दिया है, इसकी मदद से हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन टोटल है। पहले क्या देखो वर्णमालेतील 32वें अक्षर। तो देखो जो वर्णमाला है उसमें 32वां अक्षर कौन सा आता है, तो वो हम लिखेंगे सा, ये आता है। ठीक है, फिर क्या है जंगलातील एक भित्रा प्राणी, मतलब कि जंगल में एक बहुत ही तेज़ आप बोल सकते हो एक बहुत ही तेज तर्रार प्राणी कौन रहता है, ससा मतलब कि रैबिट। फिर क्या है नेहमी, नेहमी मतलब ऑलवेज होता है, तो इसका एक और मीनिंग क्या है सतत। देखो थर्ड में हमने सतत लिख दिया। फिर क्या है देखो फोर्थ में एक शीत पे मतलब कि एक कोई ड्रिंक। ठीक है, अच्छी ड्रिंक, तो हमने फोर्थ में क्या लिख दिया शरबत। ठीक है, फिफ्थ क्या रास्ता, इसको और हम क्या बोलते हैं, देखो फिफ्थ में मैंने लिख दिया सड़क। ठीक है, सिक्स में उत्सव, उत्सव को हम क्या बोलते हैं और सण। ठीक है, मराठी में सण बोलते हैं। क्लियर। सेवन में क्या है ढीग या शब्दासाठी कवितेतील आलेली शब्द। तो देखो हमें रा दिया है, एक वर्ड मिसिंग था, तो हमने वहाँ पे लिखा है सा है, क्या है रास। ओके, क्लियर। इस तरीके से आपको ये चैप्टर के ये पोएम के क्वेश्चन आंसर करने थे। आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, रिवाइज कर लो पोएम को भी, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।